नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। हमारी खास पेशकश कैद में कसूरवार, मौज में कुदरत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि पूरी मानव सभ्यता कोरोना के डर से घरों में कैद है। इसके साथ ही कैद है हमारी वो गतिविधियां जिन्होंने कुदरत को तहस नहस कर रखा था, धरती को स्वर्ग से नर्क बना रखा था। हमें लॉकडाउन में गए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन इसी 1 महीने में कुदरत हमारी गंदी सोच से आजाद होकर अटखेलियां कर रही है। हवा इतनी साफ हो गई है जितनी हमने पहले कभी नहीं देखी। नदियों का पानी इतना साफ हो गया है जितना हमने पहले कभी नहीं देखा। आसमान नीला हो चुका है। लगता है कोरोना के बहाने कुदरत हमें सिखाने आई है कि यह दुनिया अभी भी खूबसूरत है। अगर खुशहाली के साथ जीना है तो चाहे भविष्य में अपनी इच्छा से लॉकडाउन करो या अपनी आदतें सुधारो, अगर साफ आबो हवा में जीना है तो मेरा सम्मान करो। अभी लॉकडाउन को केवल 1 महीना बीता है, लेकिन कोरोना की दहशत के बीच एक बड़ा चमत्कार हुआ। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लेटेस्ट सैटेलाइट डाटा से पता चलता है कि इन दिनों उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर है। यह रिपोर्ट आप देखिए। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है। इसका दूसरा चरण 3 मई तक है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। अपनी हरकतों से शैतान बन चुका इंसान घरों में कैद क्या हुआ? कुदरत मानो उसके हर जुल्म से आजाद हो गई। हमें जन्म देने वाली इस मां को अपनी हरकतों से हमने ना जाने कितना प्रताड़ित कर रखा था। इसका अंदाजा तब हुआ जब 1 महीने के वक्त में ही कुदरत लॉकडाउन की संजीवनी मिलने के बाद मूर्छा से जाग उठी है। अप्रैल के महीने में बरसात हो रही है, हवा शुद्ध है, पानी साफ है, पशु पक्षी सब अपनी धुन में मस्त होकर घूम रहे हैं, जैसे किसी बड़े शैतान के आतंक से मुक्त हो गए। अब इंसान की अकल ठिकाने आनी चाहिए, क्योंकि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पर्यावरण में सुधार हुआ है। नासा में यूनिवर्सिटी स्पेस रिसर्च एसोसिएशन के मुताबिक इससे पहले कभी उत्तर भारत के ऊपरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का इतना कम स्तर देखने को नहीं मिला। हमारे देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी भी इतना कम नहीं रहा कि हवा की शुद्धता यूरोप के देशों से मुकाबला करने लगी। पंजाब में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि हम तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का 100 से कम आना भी कभी एक सपने की तरह सोचते थे। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये 50 से नीचे भी आ सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिहड़ा वो साडा 100 तो कदे भी नहीं घटिया। जे कहिए कि इन्हां दिनां च मींह नूं पै के 100 ਦੇ ਨੇੜੇ पहुंच जाता सी, नहीं वो 200 पौने 200 उस दरम्यान चलदा सी ते अजकल ਇਹ ਸਾਡਾ 40-45 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। इन सोसाइटी जी सी सॉरी वो एक बर्डन सी प्लैनेट ऊपर, और वो सानू बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम असी सीगे ना कि किसी होर नू असी दोस्त देते। लॉकडाउन के बाद 27 मार्च से कुछ इलाकों में बारिश हुई। इससे हवा में मौजूद एरोसोल नीचे आ गए। ये लिक्विड और सॉलिड से बने ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनके कारण फेफड़ों और हार्ट को नुकसान होता है। एरोसोल की वजह से ही विजिबिलिटी घटती है, लेकिन अब वातावरण इतना साफ है कि पंजाब के जालंधर से हिमाचल की धौलाधार की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। लेकिन डर है कि जब भारत और दुनिया के देशों में यातायात फिर शुरू होगा तो क्या हम इस साफ हवा को बरकरार रख पाएंगे? अब लोग सोच लें कि उन्हें बैक टू नॉर्मल चाहिए या फिर न्यू नॉर्मल। सोचना तो ठीक है, लेकिन तुसी ये भी देखो कि अमेरिका में हालांकि इन्ना लंबा लॉकडाउन नहीं चलिया जिन्ना हिंदुस्तान चलिया, उत्थे प्रोटेस्ट हो रहे कि सानू लॉकडाउन चो बाहर कड्डो।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਲੱਗੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸੋਚੋ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੌੜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਏਗੀ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਈਏ, ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ महामारी से कुछ सबक सीखेगा या फिर उसी नकली दुनिया में लौट जाएगा जो कुदरत को फिर खा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन की वजह से जहां लगातार पॉल्यूशन घट रहा है, वहीं पड़ोसी राज्यों को शुद्ध हवा मुहैया करवाने वाले हिमाचल में भी कुदरत अपने असली रंग में लौट आई है। लॉकडाउन के बाद मनाली की आबोहवा पूरे देश में सबसे शुद्ध पाई गई। हिमाचल अपनी खूबसूरती और वादियों के नजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ मौसम का लुत्फ लेने के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन इस वक्त हिमाचल असल में खुद की खूबसूरती और आबो हवा को बचा रहा है, और इससे हिमाचल की मदद की है लॉकडाउन ने। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से ना सड़कों पर वाहन दौड़ रहे हैं और ना उद्योगों का धुआं इन पहाड़ों की हवा को दूषित कर रहा है। इसी का नतीजा है कि मनाली के लोग देश भर में सबसे शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण के स्तर में 50 से 60% तक कमी आ गई है। हिमाचल एज ए स्टेट की बात करते हैं तो पिछले 4 महीने में खासतौर पर लॉकडाउन के बाद जो है हम कह सकते हैं कि रफली 50 to 60% के आसपास पोल्यूशन के लेवल्स में कमी आई है, एयर पोल्यूशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो। सिर्फ मनाली ही नहीं, बद्दी, शिमला, सुंदरनगर, परवाणु में भी RSPM मतलब रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर काफी नीचे आ गया है। साधारण भाषा में समझे तो हवा में धूल मिट्टी के कणों में बहुत कमी आई है। यहाँ प्रदूषण के स्तर में करीब 70% कमी आई है। अगर हम हमारे जो 4 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बद्दी, ऊना, पोंटा और परवाणु की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमने नोटिस किया था कि
जनवरी वगैरह में जो है, जैसे बद्दी में 166 के आसपास का पोल्यूशन लेवल था RSPM का, जो आज की डेट में और लॉकडाउन के बाद, खासतौर पे जो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, वो उसमें करीब 70% की कमी आई है। एक तरफ देश में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ प्रकृति को मौका मिला है अपना खोआ हुआ स्वरूप वापस पाने का, जिसे हम इंसानों ने पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था और उसमें सुधार की गुंजाइश जैसे किसी बड़े सपने से कम नहीं थी। लेकिन अब कारखानों की मशीनों और सड़कों पर दौड़ती कारों की रफ्तार रुकी है, तो ये सपना भी सच होने लगा है। रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18। लॉकडाउन शुरू होने के बाद अब तक पर्यावरण में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उसे देखते हुए पर्यावरणविदों का दावा है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब तक कई शहरों की आबोहवा स्विट्जरलैंड जैसी साफ और शुद्ध हो चुकी होगी। लॉकडाउन में कारखानों और ट्रैफिक की वजह से पैदा होने वाले प्रदूषण के साथ आम लोगों की जिंदगी की रफ्तार घटी, तो प्रकृति को खुद ब खुद फिर संवरने का मौका मिल गया। पर्यावरण के जानकार दावा कर रहे हैं कि महीने भर में ही प्रदेश का पर्यावरण कई यूरोपीय देशों की तरह साफ और शुद्ध हो गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालें तो कई शहरों की आंकड़े साफ बता रही हैं कि लॉकडाउन से पहले वहां प्रदूषण की वजह से दम घोंटू हालात थे। लेकिन 24 मार्च से 20 अप्रैल के बीच इन शहरों के हालात हर रोज बेहतर के साथ और बेहतर होते जा रहे हैं। यहां तक कि पर्यावरणविद ये तक दावा करने लगे हैं कि अगले 10 दिन तक लॉकडाउन में कई शहरों की हवा स्विट्जरलैंड लॉकडाउन के बीच पक्षी और जानवर इंसानों की बस्ती में नजर आने लगे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके इलाकों में इंसान ने उधम मचा रखा था। जब से इंसान रूपी शैतान घरों में कैद हुआ, शर्मीले जानवरों को थोड़ी आजादी मिल गई। दरअसल वो शहरों में नहीं आए, हमने जंगलों को उजाड़ कर शहर बसाए। अब चंद दिनों के लॉकडाउन ने इन्हें अपने ही इलाकों में खुलकर घूमने की आजादी दे दी है।
आखिर ऐसा क्यों है कि जंगलों से निकलकर ये जानवर सड़कों पर आ रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान आज घरों में कैद है। जानवर हमेशा इंसान से दूरी बनाकर रखता है। जब हर जगह सुनसान हो, शोर बंद हो, तो जानवर बाहर आता है। पक्षी भी इससे अछूते नहीं। गुरदासपुर जिले के सेंट फ्रांसिस स्कूल बटाला में एक मोरनी को सुबह सुबह कुदरती नजारे लेते देखा गया। इस तरह के पक्षी ऐसे इलाकों में पहले बहुत कम देखे जाते थे। ठीक इसी तरह चंडीगढ़ और पंजाब के शहरों में कई जगह तेंदुआ घूमता नजर आया। कि जो जगह पहले इंसान घूमते थे, बड़ी भीड़ों में, गाड़ियां थी, स्कूटर थे, आज कोई नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं जाके मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो वो अंदर आ जाता है शहरों में, गाँवों में, जहाँ पहले घबराता था आने से। छतबीड़ जू की बात करें, बहुत बड़ा जू है, इंडिया का सबसे बड़े जू में माना जाता है। तो वहाँ क्या हो रहा है कि कोई विजिटर नहीं जा सकता। तो जो जानवर हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो वो अपने जो बड़े बड़े पिंजरे हैं, जहाँ शेर अपने बड़े बड़े इनक्लोजर में घूमता है, तो वो बड़े आराम से घूम रहे हैं। वो कभी बाहर देखेगा, कभी यहाँ देखेगा। पहले जब भीड़ आती थी उसको देखने के लिए, तो शेर आप नोटिस करेंगे दूर जाके बैठ जाता था। अब वो जो भी चार द्वारी है उसके आसपास पूरा घूम रहा है। जैसे कमरे में हमें बंद कर लें तो पहले हम कमरे के एक साइड पर ही बैठे रहते थे, अब हम पूरे कमरे में घूम रहे हैं। तो ये जानवरों को थोड़ा आराम मिला है। जो जगह में जानवर कभी जाते नहीं थे, अब वो वहाँ जा रहे हैं। एक लेसन हमें देते हैं कि अगर हमने अर्थ को ना डिस्टर्ब किया होता अपनी पोल्यूशन के साथ, तो ये अर्थ कितना ज़्यादा और सुंदर हो सकता था। हम एनिमल्स को देखते हैं फ्रीली आते जा रहे, दे आर रिक्लेमिंग देयर हैबिटेट्स। हम देखते हैं एनवायरनमेंट साफ हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा बहुत बेहतर हो गया है। कहाँ तो हमारा नॉट टू गुड या मॉडरेट पे आता था, अब गुड या वेरी गुड पे हम मार्क करते हैं इन चंडीगढ़ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सो दीज आर थिंग्स जो हमें बताती हैं कि क्या हो सकता था अर्थ के साथ अगर हमने अर्थ का इतना बुरा हाल ना किया होता। इंसानों के घरों में कैद रहने का असर चिड़ियाघरों में भी दिख रहा है। चिड़ियाघरों में इंसानों का जाना मना है, इसलिए वहां भी जानवर रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं और शोर शराबे से मुक्ति पाकर पिंजरों से बाहर आकर टहल रहे हैं। इसका नेगेटिव ये है कि सरकार की, जंगलात महकमे की जो पूरी दृष्टिकोण है, जहाँ अटेंशन है, नज़र है, वो कोविड पर है, कोरोना पर है। तो उसके लोगों, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत शिकार खेलते हैं, वो उस मौका उठा के जंगलों में जाके हमारे जंगली जीवों पर बंदूक से या बर्छे से या जहर से मार रहे हैं। क्योंकि देश का जो अटेंशन है, फोकस है, वो कोरोना पर है। तो वो ये लोग गलत काम कर रहे हैं और जो हमारे शेर हैं, टाइगर हैं, उनको भी इससे खतरा पड़ रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये भी देखने को मिला है कि कुछ राज्यों में शेर और दूसरे जानवरों का शिकार बढ़ गया है, क्योंकि प्रशासन और वन विभाग का सारा ध्यान कोरोना पर है। ऐसे में शिकारी और तस्कर जंगलों में ज्यादा सक्रिय हो गए। तो कोविड जब खत्म होगा, लॉकडाउन कर्फ्यू खत्म होगा, तो हम फिर वही काम करने लग जाएंगे। तो जानवर जो हैं फिर वापस उनको भागना पड़ेगा। बात तो फिर वहीं आ गई। लेकिन सवाल यही है कि जानवरों के लिए यह खुशनुमा माहौल कब तक कायम रह पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन से बाहर निकलकर इंसान अपनी हरकतों पर उतर आएगा। ये एक आत्म मंथन का मौका है। अगर हम कुदरत के साथ जीना सीख जाएं, तो शायद हमें भविष्य में फिर कभी इस तरह की महामारी का सामना ना करना पड़ेगा। हमारी जो खेती बाड़ी में, जो हमारे ग्रामीण खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी पर भी शाम को छोटे छोटे कीड़े घूमते फिरते हैं, तो चमगादड़ें आके उनको खाती हैं और हमारे किसानों की मदद करती हैं। तो अगर हम इनको अपने घरों में रहने दें और अपना काम करें, तो ना हमें खतरा, हमें सिर्फ फायदा ही है इनका। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानों को चमगादड़ों से कोई खतरा है। बस जरूरत तालमेल बैठाने की है।
चमगादड़ों में वायरस जरूर होते हैं, लेकिन उसका उपाय है कि हम उनसे दूर रहें और उन्हें अपना काम करने दें, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। अब देखते हैं कि हम इस लॉकडाउन से कितना सीखते हैं। ये हमारी हरकतों से पता चलेगा। जब कुदरत का कसूरवार इंसान घरों से बाहर निकलेगा, तब पता चलेगा कि हम कुदरत और वाइल्ड लाइफ की कितनी कद्र करना सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज की दुनिया अर्थव्यवस्था से चलती है, लेकिन अब वक्त आ चुका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस के बीच एक लकीर खींचनी होगी। नकली दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया के बारे में कुछ तो सोचना होगा, वरना कुदरत हमें अपनी औकात जरूर दिखाएगी। कभी सुनामी उठकर तो कभी कोरोना के बहाने ये हालात बनते रहेंगे। आदमी पैसों के पीछे पागल, नकली दुनिया का बादशाह बनने के पीछे मरा जा रहा है। दिमाग में शेयर मार्केट का उछाल, जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे शब्द ही छाए रहते हैं। उसके इसी पागलपन की वजह से लगातार पूरे विश्व में पर्यावरण की सेहत बिगड़ती जा रही है। जवाब में कुदरत भी पलटवार कर रही है, कहीं ज्वालामुखी फटने के रूप में, कहीं सुनामी, कहीं भूकंप और कभी कोरोना जैसी महामारी के रूप में कुदरत लगातार इशारे कर रही है। इंसान को उसकी गलतियों का एहसास दिला रही है कि अब विश्व समाज को पर्यावरण दिवस जैसे आडंबरों से आगे निकलकर कुछ सार्थक करना होगा। अब मनुष्य केवल स्वार्थी और उपभोगी होकर नहीं जी सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर धरती का तापमान 2 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो धरती की जलवायु में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जिसके असर से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ना, बाढ़, जमीन धंसने, सूखा, जंगलों में आग जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिक इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जिम्मेदार मानते हैं। ਜੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका विश्व में कार्बन का उत्सर्जन करता है, जबकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। इसलिए जैसे सब मिलकर कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं, उसी तरह सबको पर्यावरण को बचाने का जिम्मा भी उठाना होगा। तो ये थी एक महीने के लॉकडाउन पर हमारी खास पेशकश, कैद में कसूरवार और मौज में कुदरत। मौका आत्ममंथन का है, मौका खुद को बदलने का है। अगर हम चाहते हैं कि कुदरत किसी आपदा के बहाने, किसी महामारी के बहाने भविष्य में हमें घरों में कैद ना करे, तो हमें कुदरत की ताकत को सैल्यूट करना ही होगा, उसका सम्मान करना होगा। भविष्य में ऐच्छिक लॉकडाउन करने ही पड़ेंगे। अगर हमने कुदरत के साथ तालमेल बैठा लिया तो फिर से जन्नत होगी ये धरती। जी हां, वरना अंजाम सबको पता है कि क्या हो सकता है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।